गोरी कौवी, उठिए और मुझे कुछ खाने को दीजिए। मेरे पेट में बहुत जोरों से चूहे कूद रहे हैं। तुम्हें पता भी है मुझे कब से भूख लगी है। मैं पूरी रात सो नहीं पाया गोरी कौवी। रही हूँ आपकी आवाज। मैं बहरी नहीं हूँ। मैं क्या करूँ? घर में तो भोजन खाकर मैं नहीं बैठी हूँ। मैं भी तो भूखी ही हूँ। अरे दो ना खाना, हम दोनों मिलकर खाते हैं। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है और तुम्हें भी भूख लगी होगी ना। अच्छा, यहाँ क्या अनाज हमारे घर में उगते हैं? यहाँ अनाज का एक दाना भी नहीं है। कहाँ से तुम्हें खाना दूँ? मेरे पेट में भी चूहे कूद रहे हैं। मैं क्या करूँ? अरे यह बारिश भी रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। काश अनाज खुद हमारे घर चलकर आता और दरवाजा खटखटा कर कहता, दरवाजा खोलिए, मैं आ गया हूँ आप दोनों के पेट में जाने के लिए। तभी दरवाजे पर टूनी चिड़िया अनाज की पोटली लेकर दस्तक देती है और जोरों से आवाज लगाने लगती है। अरे गोरी कौवी, कहाँ हो? अरे काला कौवा, दरवाजा खोलिए, मैं बाहर बारिश में भीग रही हूँ। कृपया करके मुझे अंदर ले लीजिए। बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही है, मैं काफी भीग गई हूँ। प्लीज दरवाजा खोलिए। तभी काला कौवा उसकी आवाज सुनकर बाहर आता है और बोलता है, अरे टूनी चिड़िया, तुम यहाँ इतनी बारिश में क्या कर रही हो? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या जो इस बारिश में इधर उधर घूम रही है? ये क्या तुम्हारे हाथ में क्या है? नहीं नहीं काला कौवा भाई, ऐसी बात नहीं है। मुझे अपने घोंसले में ले लीजिए। मेरे घोंसले में बहुत पानी भर गया है। मेरा घर पूरी तरह भीग गया है और खराब हो गया है। बारिश खत्म होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी और दूसरा घर बना लूंगी। तब तक मुझे अपने घोंसले में रहने दीजिए। ये जो मेरे हाथ में है, ये अनाज की पोटली है। कालाकार कौवा टूनी चिड़िया के पास अनाज की पोटली देखते ही बोला, थोड़ी देर रुको टूनी चिड़िया, मैं अभी आता हूँ अंदर से अपनी भाग्यवान पत्नी से पूछकर। तुम कहीं जाना नहीं, बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही है। अरे भाग्यवान, बाहर टूनी चिड़िया आई है। वो बारिश में बहुत भीग रही है और उसका घर बारिश के कारण पूरी तरह भीग गया है और वो पूरी तरह बेबस है। हमारे घर में बारिश रुकने तक उसे रुकने देना चाहिए। क्या टूनी चिड़िया अंदर आना चाहती है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये हमारा घर है, चिड़ियों का धर्मशाला नहीं, समझे? उसे कहो जाने के लिए यहाँ से। अरे भाग्यवान, पूरी बात तो सुनो। उसके पास अनाज की पोटली है, क्या पता उसमें बहुत सारे अनाज होंगे। वो खाकर हम लोग बहुत संतुष्ट हो जाएंगे। हम दोनों उसे घर के अंदर बुलाते हैं और उसे वो अनाज की पोटली छीन लेते हैं और उसे भगा देंगे और वो अनाज हमारा हो जाएगा। अच्छा, ये कितनी फायदे की बात है। प्लान तो अच्छा है। वैसे तुमने बड़े दिनों बाद अपना दिमाग का इस्तेमाल किया है। चलो उसे अंदर बुलाते हैं। टूनी चिड़िया बाहर से दोनों की आवाज सुन लेती है और वहां से उड़ते उड़ते भाग जाती है और पेड़ की एक टहनी पर जाकर बैठ जाती है। फिर टूनी चिड़िया को उसी पेड़ पर तरबूजे का फल दिखाई दिया। टूनी चिड़िया उस बड़े से तरबूजे के फल को बीच से खाते खाते खोखला कर दिया और रेस्ट बचे हुए भाग को फेंक कर उसी में अपना प्यारा सा घोंसला बना लिया और अपना जीवन व्यतीत करने लगी। कुछ दिनों बाद वो अपना बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम मीनाक्षी चिड़िया था। वो लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।